Hi guys, so moving on to the next question of the series of looping question. We have next question. Int main int I comma j, I equals to j is equal to 2, while minus minus I and then j plus plus. We have to print the value of I comma j plus plus. So let's see. See, I value of I is 2 and j is 2. So minus minus I, it is basically pre-decrement. So value of I कितनी होगी? I की value होगी 1. Now 1 and your j plus plus. So value of j is 2. It is post increment. तो post का मतलब अभी ये 2 ही रहा, मैं स्टार लगा रहा हूँ, मतलब दोबारा कहीं में मेरे प्रोग्राम में j आएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3. तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ 1 and 2 स्टार, ये आपकी i की वैल्यू है और ये आपकी j की वैल्यू है. तो 1 and ट्रू, कंडीशन क्या होगी? ट्रू, बिकॉज लॉजिकल एंड में दोनों ट्रू अगर होते हैं तो आपकी कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी. ट्रू होगी तो मैं नीचे आया, i को प्रिंट कर रहा हूँ बिकॉज ये था माइनस माइनस आई की वैल्यू कितनी होगी थी 1, तो इसमें क्या प्रिंट किया 1, और यहाँ पे 2 स्टार था और ये j प्लस प्लस है, तो जैसे इस j पे आया बिकॉज ऑफ 2 प्लस प्लस ये वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, और ये 4 नहीं होगी बिकॉज ये पोस्ट डिक्रीमेंट है. पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब दोबारा अगर j मेरे प्रोग्राम में आएगा तो वैल्यू वहां पे कितनी हो जाएगी? वहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, पर अभी 3. तो फर्स्ट जो प्रिंट करेगा वो प्रिंट करेगा 1 3. दोबारा प्रिंट कर रहा हूं, i और j की वैल्यू दोनों की वैल्यू 2 थी. माइनस माइनस i प्री डिक्रीमेंट है, वैल्यू पहले ही डिक्रीमेंट होगी तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी हो गई 1, एंड j की वैल्यू 2 है तो अभी ये 2 ही रहा. मेरे प्रोग्राम में दोबारा कहीं पे j आएगा वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये हो गया 1 एंड 2. कंडीशन क्या हो गई? ट्रू. ट्रू तो मैं नीचे आया, i की वैल्यू प्रिंट करी, i कितना है 1, तो i प्रिंट हुआ 1 बिकॉज ऑफ 2 प्लस प्लस, जैसे ही j पे आया वैल्यू होगी 3. अब ये j प्लस प्लस है, प्लस प्लस जी नहीं, ये 4 हो जाता, j प्लस प्लस अभी वैल्यू रही थी, दोबारा फिर लूप में जाएगा. अब i की वैल्यू कितनी है 1, अब ये वैल्यू कितनी होगी 0. एंड अब मैंने तुम्हें लॉजिकल ऑपरेटर में बताया था, इन केस ऑफ लॉजिकल एंड अगर मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो मैं सेकंड को इवैल्यूएट नहीं करता. क्यों नहीं करता? बिकॉज़ अगर मैं इसको इवैल्यूएट करूंगा तब भी मेरा एक्सप्रेशन फॉल्स ही रहेगा. अगर ये ट्रू रहा तब भी फॉल्स है, और अगर ये फॉल्स रहा तब भी फॉल्स है. तो लॉजिकल एंड में मैंने ये बताया था, मेरे ऑपरेटर वाले सेशन में जाके पढ़ लेना कि अगर इन केस ऑफ लॉजिकल एंड इफ माय फर्स्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स वी आर नॉट गोइंग टू इवैल्यूएट द सेकंड एक्सप्रेशन. ठीक है, तो ये j++ इवैल्यूएट ही नहीं हो. तो अगर ये इवैल्यूएट नहीं है तो हमारा आंसर क्या है? बिकॉज़ ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई. फॉल्स हो गई तो मैं सीधा लूप के बाहर ही आ गया, ये प्रिंटफ इवैल्यूएट ही नहीं हो. तो लॉजिकल एंड में क्या होता है? अगर इफ माय फर्स्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स आई एम नॉट गोइंग टू इवैल्यूएट द सेकंड एक्सप्रेशन, बिकॉज़ मेरा रिजल्ट जो है वो डिपेंड किस पे करेगा? मेरा रिजल्ट डिपेंड करेगा फर्स्ट पे ही करेगा. अगर ये फॉल्स है, अगर ये ट्रू भी हुआ तब भी फॉल्स ही आना है, और अगर ये फॉल्स हुआ तब भी फॉल्स ही आता है. बिकॉज़ एंड में क्या दोनों कंडीशन ट्रू रहनी चाहिए. अगर फर्स्ट ट्रू रहती है तो मैं सेकंड पे जाके इवैल्यूएट करता हूं, मेरा रिजल्ट इस पे डिपेंड करेगा. अगर ये फॉल्स हुआ तो मेरा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा, अगर ये ट्रू रहा तो मेरा एक्सप्रेशन ट्रू रहेगा बिकॉज़ फर्स्ट ट्रू है. लेकिन अगर फर्स्ट फॉल्स है तो सेकंड को इवैल्यूएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. तो फर्स्ट केस में क्या हुआ? माइनस माइनस आई था, आई की वैल्यू 2 थी तो आई की वैल्यू 1 हो गई, और j की वैल्यू 2 थी तो ये 2 प्लस प्लस हुआ. तो कंडीशन क्या हुई? 1 एंड 2, कंडीशन हुई ट्रू. तो मैं नीचे आया, i माइनस माइनस था, i की वैल्यू 1 होगी तो i की वैल्यू 1 होगी. ये 2 प्लस प्लस था, जैसे ही j पे वैल्यू होगी 3, फिर मैं दोबारा ऊपर गया, i की वैल्यू अब कितनी हो गई? i पहले कितना था? 1 था, तो अब ये माइनस माइनस अगर माइनस देखो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. अब 0 एंड मैं ये आगे इवैल्यूएट ही नहीं करूंगा, तो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स. फॉल्स तो लूप के बाहर, तो आंसर क्या है? 1 एंड 3 ओनली. राइट, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी है, बस हम उसको नॉर्मली गलत ही करते हैं. हाँ बहुत सिंपल, पर बिकॉज अगर यहाँ पे लॉजिकल एंड लॉजिकल और के फंडास क्लियर नहीं है तो मैं इसको गलत करके आऊंगा. सिमिलरली ये क्वेश्चन अब देखो, यहाँ पे मैंने लिखा int c is equal to 0, do int c is equal to 0 plus plus c. अब ये स्कोप यहाँ से लेके यहाँ तक है. ठीक है, ये c और ये c दोनों डिफरेंट है. ठीक है, इस स्कोप के अंदर ये c वैलिड है, पर जैसे मैं स्कोप के बाहर आता हूँ the c is dead. ठीक है, ऑटो वेरिएबल का स्कोप विद इन द आपका स्कोप होता है, इसके अंदर ये c वैलिड है, पर जैसे मैं स्कोप के बाहर आऊंगा ये c खत्म, फिर मैं ऊपर वाला c लूंगा. तो अब ये कैसे काम कर रहा है? देखो, c is equal to 0. ठीक है, ये इस c का पार्ट है. ठीक है, ये वाला इसका पार्ट है, तो प्लस प्लस c हुआ, c की वैल्यू कितनी होगी? 1. तो printf c is equal to, सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ? 1. ठीक है, c is equal to 1 आ गया. फिर मैं यहाँ पे आया, प्लस प्लस c लेस देन इक्वल टू 4. अब ये c जो है वो ये वाला c नहीं है, ये c है वो ये वाला c है, तो c प्लस प्लस c हुआ तो c की वैल्यू कितनी हो गई? 1. 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू. मैं दोबारा 2 में गया, मैं दोबारा क्या हुआ? int c is equal to 0, फिर से c की वैल्यू कितनी होगी? 0.
फिर प्लस प्लस सी हुआ, दोबारा सी की वैल्यू क्या प्रिंट हुई, फिर दोबारा प्रिंट हुआ सी इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे आया प्लस प्लस सी था, अब सी की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 1 थी, तो अब सी की वैल्यू कितनी होगी 2, 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन 2, दोबारा मैं यहाँ पे गया, दोबारा c इज इक्वल टू 1 प्रिंट हुआ, फिर ये हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन 2 में दोबारा लूप में गया, फिर से ये c इज इक्वल टू 1 प्रिंट हुआ, फिर हुआ 4 लेस देन इक्वल टू 4, दोबारा लूप में गया, c इज इक्वल टू 1 प्रिंट हुआ। मतलब जब c की वैल्यू 0 थी, c की वैल्यू 0, फिर दोबारा c की वैल्यू 0, फिर c की वैल्यू, फिर c की वैल्यू 0, ये आपका इंटरनल वाला c है, इंटरनल c, ठीक है। एक्सटर्नल जो है इस फंक्शन के लिए, वहां पे c की वैल्यू क्या हुई इनिशियली, जब ये मैं प्रिंट किया, जब देखो दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूं, जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया int c is equal to 0 प्लस प्लस c printf c, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट हुआ c is equal to 1, फिर मैं नीचे आया प्लस प्लस c हो गया 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, मैं दोबारा लूप में गया, मैंने फिर से c की वैल्यू 0 कर दी, प्लस प्लस c हुआ, फिर से c is equal to 1 प्रिंट हुआ, फिर नीचे आया क्योंकि c की वैल्यू यहाँ पे पहले 1 थी, अब c की वैल्यू हो गई 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 4 हुआ, ठीक है, दोबारा मैंने एंटर किया, फिर से c की वैल्यू कितनी हुई 1, फिर हुआ 3 लेस देन इक्वल टू 4, फिर से c की वैल्यू क्या प्रिंट हुई 1, फिर 4 लेस देन इक्वल टू 4, फिर से c की वैल्यू क्या प्रिंट हुई 1 प्रिंट हुई, ठीक है। फिर दोबारा मैं जैसे ही लूप में आया, यहाँ पे वैल्यू होगी 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, और फॉल्स होने के बाद मैं लूप के बाहर आया और मैंने प्रिंट किया ये वाला c, तो c की वैल्यू कितनी होगी 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, c is equal to 1, 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 ये 5 टाइम प्रिंट करेगा, ठीक है, और उसके बाद प्रिंट करेगा c is equal to 5, तो जो स्क्रीन पे आंसर शो होगा वो होगा c is equal to 1 1 1 1 and c is equal to 5, राइट। अगेन अच्छे क्वेश्चंस थे यार, जितनी प्रैक्टिस करो उतनी ही कम, राइट। सो टेक केयर, बाय।